महादेव को हम एक बार याद करें। मेरे साथ कहिए, दोनों हाथ उठा के, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद। राजापुर गांव में ऐसा लगता है जैसे मैं अपने गांव आ गया। राजापुर ऐतिहासिक गांव के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं राजेंद्र त्रिपाठी जी, यहाँ की उप जिलाधिकारी डॉक्टर हर्षिता तिवारी जी, हम लोगों के बड़े भाई भावरपुर के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय आनंद राय जी, बिजनू के ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह जी, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय दिनेश वर्मा जी, हिमांशु जी, नारायण राय जी एवं समस्त उपस्थित सभी सम्मानित आपका करिए हमने को आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार बंधुओं और राजापुर के सभी भाइयों बहनों माताओं बच्चों, आज ऐतिहासिक दिन है और इस दिन का मुझे लग रहा है कि अश्विनी जी ने जैसा आनंद भैया बता रहे थे कि पिछले सरकार जब माननीय विधायक थे तब से प्रयास कर रहे थे, तो उनका प्रयास हमारा प्रयास से ज्यादा प्रयास अगर किसी का है तो इन्हीं का प्रयास है। मैं आपको बताऊं, एक दिन ये प्रमुख सचिव PWD के ऑफिस में बैठे थे। मैं कई बार फेसबुक पे उनको देखता था, लखनऊ जाते रहते थे इस काम के लिए। एक दिन इन्होंने प्रमुख सचिव को पकड़ लिया PWD, तो उन्होंने हमें फोन किया, इनका नाम बताया, हमसे नहीं करा, उसको करा दीजिए कैसे भी। बहुत वहाँ के आसपास के गांव के लिए ये अमृत होगा, खेती के लिए, रास्ते के लिए, और स्थिति बहुत खराब है। इसके बनने से आवागमन में बहुत सुविधाएं होंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अश्विनी जी जो हमें दिए वही आप हमें अपने पैड भेज दीजिए। तो अश्विनी जी को हमने कहा कि ये आप लेटर पैड जो प्रमुख सचिव जी को दिए हैं वही मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उन्हें दोबारा भेजता हूँ। तो ये अगर किसी ने मेहनत की लगातार तो अश्विनी जी ने की है। और मुझे लग रहा है कि बिजली का भी जो सब स्टेशन है वो भी केवल 2-4 दिन के बाद या तो स्वीकृत हो जाए। अभी कुछ धन अभाव के कारण रुका हुआ है। मार्च लोडिंग शासन का निर्णय लेता है, लेकिन इन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी करा रखी है। गांव की जमीन सीमांकन सब कुछ हो गया, पूरे डॉक्यूमेंट जा चुके हैं। तो माता रानी और भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा तो 1-2 दिन में आपको खुशखबरी इसकी मिल जाएगी। मैं कुछ हम लोग राजनीति में आए, मुझे 10 साल हो गया। होता है कि एक टीचर खोजता है कि या कुछ तभी होता है जब कोई इसका छात्र पढ़ने में बहुत तेज। एक नेता तभी नेता होता है जब कोई और नेता बनाए। तो पूरे जनपद में 1234 गांव में मुझे लग रहा है कि कुछ ही प्रधान ऐसे हैं जो प्रधान से बढ़ के अपना काम करते हैं। जैसे कुछ विधायक ऐसे हैं जो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करते हैं, उनको अपनी ताकत पता रहती है। कुछ प्रधान ऐसे हैं, उसमें अश्विनी जी वो है हीरा कि मैं इनको भविष्य के लिए साधुवाद देता हूँ कि बहुत राजनीति में आगे बढ़े। क्योंकि जो एक सोच समझ होती है लोगों की कि मुझे कहाँ तक सोचना है। कुछ लोग अपने घर के बाहर तक नहीं सोच पाते, कुछ लोग अपने गांव तक सोचते हैं, कुछ लोग विधानसभा, कुछ लोग देश तक, प्रदेश तक सोचते हैं। तो सोच ये है कि आपको कहाँ ले जाए।
नौजवान को एक बेहतर सोच रखनी चाहिए। जहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जनपद में सबसे प्यारा ये आपका प्रधान का सचिवालय है। सचिवालय के साथ लाइब्रेरी है, बाउंड्री है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके बैठने के लिए शौचालय की सुविधा है। तो देश किसी एक आदमी के सोचने से विकसित नहीं होता जब तक उसके नागरिक जिम्मेदार ना हो। तो हम सबको जिम्मेदार होना होगा, हम सबको सोचना होगा। अमेरिका की एक कहावत है कि अमेरिका ने सड़कों को बनाया और सड़कों ने अमेरिका को बनाया। आज 2014 के बाद आप देखिए कितने एक्सप्रेसवे, कितने NH, माननीय मोदी जी हों, योगी जी हों, कितनी सड़कें बनी। आज गाजीपुर वाले कभी फोन करते हैं कहाँ हुआ, हम कर देते हैं गलती लखनऊ में, तो 4 घंटा में पहुँच गई ना। तो दरवाजा खोलिए, अरे तो वही गाजीपुर वाला भैया पूर्वांचल पकड़िए, मोहम्मदाबाद लोगों के लिए तो और आसान है। तो 3 साढ़े 3 घंटे में गाजीपुर। एक समय था कि बनारस से अगर आपको गाजीपुर आना है तो 2.5-3 घंटे लगते थे गाजीपुर मुख्यालय आने में। किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, आज किसी की तबीयत खराब है तो 3 साढ़े 3 घंटे में लखनऊ PGI पहुँच सकते हैं। तो इस सड़कें, बिजली, पढ़ाई की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, आज मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में बना है, उसकी स्थिति देखिए आप कभी जाइए, 5000 की OPD है। तो गरीबों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुविधा दी है, उसको हम सभी जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व है कि इसे हम आम हर घर तक पहुँचाएँ और उसके लिए जिस तरह का भविष्य इस देश को मिलना चाहिए, सुनील जी जैसे नेता हैं वो इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही अपनी बड़ी सोच रखें। बाकी हम हैं, हमारे आनंद भैया प्रमुख जी हैं, जो भी चीज़ें होनी चाहिए इस विधानसभा में हम सब प्रयास करेंगे कि इसको बेहतर करें। दिनेश भैया का भी ये सोच रहती है कि हमारे बहुत बार से यहाँ विपक्ष के हमेशा विधायक रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सीट कैसे आए, उसमें जब मेरे साथ बैठे रहते हैं तो दो जोड़ते रहते हैं, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये सॉल्व हो जाती। तो उम्मीद करेंगे हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और 27 में तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनेगी तो मोहम्मदाबाद से विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको और इस गांव को साधुवाद देते हुए और अश्विनी जी को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप सभी को इसी चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, इस पावन धरा की, इस पावन धरा की। आप सभी अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। मंच भी और मंच के अग्रभाग में बैठे हुए सभी सम्मानित नागरिक थे। कोई पूछे कि